प्यारे भक्तों, कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। हम टूटे हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं और हमारे भीतर सिर्फ एक ही सवाल गूंजता है, आखिर क्यों? लेकिन शायद यही वह क्षण होता है जहां से हमारी सबसे सुंदर यात्रा शुरू होती है, क्योंकि ब्रह्मा छीनकर सिर्फ खालीपन नहीं देता, वह उस जगह को नए अनुभवों, नई चेतना और नए भाग्य के लिए तैयार करता है। श्री सत्य ने कहा है, जो तुम्हारा है वो किसी और को नहीं मिल सकता और जो किसी और का है वो तुम्हारे पास नहीं टिक सकता। तो फिर क्यों डरना, क्यों घबराना, क्यों हार मान लेना? जीवन तुम्हें आज जिस चीज से दूर कर रहा है वही तुम्हें कल उस चीज की ओर पास ले जाएगा जो सच में तुम्हारा है। लेकिन इसके लिए चाहिए सिर्फ दो चीजें, पहला धैर्य और दूसरा आत्मसमर्पण। क्योंकि धैर्य वह शक्ति है जो समय के तूफानों को चुपचाप झेल लेती है और आत्मसमर्पण वह पुल है जो हमें अपने ही भीतर बसे भगवान तक पहुंचाता है। जब तुम टूट रहे हो तो यह मत सोचो कि सब छीनो कि कुछ और बड़ा आने से पहले तुम्हें भीतर से तैयार किया जा रहा है। अगर तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा तो रुको, आंखें बंद करो और अपने भीतर झांक को। वहाँ एक आवाज़ है जो कहती है जो तुम्हारा है वो लौट कर जरूर आएगा, लेकिन तब जब तुम उसके काबिल बन चुकेगे। इसलिए आज से डर के नहीं, भरोसे के साथ जीना शुरू करो। जो गया वो सीख देने आया था, जो रुका है वह परीक्षा लेने आया है और जो आने वाला है वह तुम्हारे पूरे अस्तित्व को एक नई दिशा देने वाला है। बस अपने भीतर की लौ को बुझने मत देना, क्योंकि जितना घना अंधेरा होता है उतना ही निकट सवेरा होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो चीज हमें नहीं मिली वही हमारी तकदीर थी, लेकिन सच्चाई ये है कि हर विलंब, हर ठुकराया गया अवसर और हर टूटा हुआ सपना एक अदृश्य योजना का हिस्सा होता है जिसे हम उस क्षण नहीं समझ पाते। भाग्य कोई तैयार की हुई थाली नहीं है जिसे हमें परोसा जाता है। भाग्य एक बीज है जो तब अंकुरित होता है जब हम उसे धैर्य, तप और सच्चे कर्म से सींचते हैं। दुनिया कहेगी कि सफलता जल्दी चाहिए, फल तुरंत मिलने चाहिए, लेकिन आत्मा का नियम अलग है। आत्मा कहती है तू पहले खुद को समझ, खुद को मांझ, खुद से सच्चा बन, फिर देख जो तेरा है वह तुझे ढूंढते हुए आएगा। और यही वह स्थान है जहां आत्मसमर्पण जन्म लेता है। आत्मसमर्पण का अर्थ यह नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं, बल्कि इसका अर्थ है पूरी शक्ति से कर्म करना, लेकिन परिणाम को ईश्वर के चरणों में अर्पित करना। जब हम ऐसा करते हैं तब जीवन से डर मिटता है और प्रेम जन्म लेता है। प्रेम अपने लक्ष्य से, अपने पथ से और उस शक्ति से जो हमारे हर पल को आकार दे रही है। तब कोई भी असफलता हमें हिला नहीं पाती, क्योंकि अब हम जानते हैं कि यह भी एक अध्याय है, पूर्ण पुस्तक नहीं। और तब हमारे भीतर एक नई दृष्टि उत्पन्न होती है जो हर छीनने में भी एक उपहार देखती है, हर रुकावट में एक संदेश। जीवन एक नदी है, कुछ मोड़ तेज होते हैं, कुछ रीले तो कुछ फूलों से सजे, लेकिन जो बहता रहता है वह हर ठहराव को पार कर लेता है। ठीक वैसे ही जो आत्मा अपने लक्ष्य पर अडिग रहती है वह हर कठिनाई को चीर कर अंततः उस तट तक पहुंचती है जहां उसे वह सब मिलता है जो उसका है और उससे कहीं अधिक। क्योंकि ईश्वर देने में कभी कंजूसी नहीं करता, वह सिर्फ इंतजार करता है उस क्षण का जब हम तैयार हो जाएं। क्या तुमने कभी ध्यान से देखा है, जो चीजें तुम्हारे जीवन से चली गई क्या वे सच में तुम्हारे लिए बनी थी? और जो तुम्हारे पास रही क्या वे हमेशा तुम्हारे भीतर विश्वास और शांति लेकर आई? जीवन का सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब हम उन चीज़ों को पकड़ने लगते हैं जिन्हें जाने के लिए ही हमारे जीवन में भेजा गया था। हम रिश्तों को पकड़ते हैं, पद को पकड़ते हैं, पहचान को पकड़ते हैं, और जब ये सब छूट जाते हैं तो हम टूट जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, शायद यही टूटना जरूरी था ताकि तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म ले सके? क्योंकि जब तक पुराना ढांचा नहीं गिरेगा तब तक नई चेतना का मंदिर कैसे बनेगा? श्री कृष्ण ने कहा है, जो चला गया वह शायद कभी तुम्हारा था ही नहीं, लेकिन जो लौट कर आता है वह तुम्हारी आत्मा की पुकार पर आता है। इसलिए अब डरना छोड़ो, तुम अकेले नहीं हो। यह ब्रह्मांड हर क्षण तुम्हारे लिए काम कर रहा है, भले ही तुम्हें अब भी कुछ दिखाई ना दे। हर असफलता एक नई राह बना रही है, हर दर्द तुम्हें एक नया आकार दे रहा है और हर प्रतीक्षा तुम्हारे भीतर एक गहराई ला रही है जो तुम्हें उसी अपने की ओर खींच रही है जो तुम्हारा है और सदा तुम्हारा रहेगा। लेकिन ध्यान, यह सब कुछ तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम पकड़ने की जगह छोड़ने की कला सीखोगे। क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तब ब्रह्मांड तुम्हें पकड़ता है, जब तुम रोना सीखते हो तब वह ऊपर बैठा ईश्वर खुद तुम्हारे लिए रास्ते खोलता है,
और जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तब वही चीजें, वही लोग, वही अवसर, वही सपने जो कभी दूर चले गए थे, बिना किसी शोर के, बिना दस्तक दिए लौट आते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि तब तुम जरूरत में नहीं, समर्पण में होते हो, और यही समर्पण तुम्हारे जीवन को शक्ति, गहराई और दिव्यता से भर देता है। जब हम भीतर से कमजोर होते हैं तब हमें लगता है कि दुनिया हमें ठग रही है, लोग हमें नहीं समझते, किस्मत बार बार हमें गिरा रही है। लेकिन जब हम थोड़ी देर ठहरकर आत्मा की आवाज़ सुनते हैं तो समझ में आता है कि यह दुनिया कभी भी हमारे विरुद्ध नहीं रही। ये तो बस हमें हमारी असली ताकत से मिलवाने का एक माध्यम थी। हर ठोकर, हर नकारात्मक शब्द, हर वह दरवाज़ा जो हमारे मुंह पर बंद हुआ, ये सब हमें भीतर झांकने को कह रहे थे, लेकिन हम बाहर ही उत्तर ढूंढते रहे जहाँ सिर्फ शोर था, और हम भूल गए कि आत्मा का सत्य कभी शोर में नहीं मिलता, वह तो मौन में खिलता है। और जब हम मौन की उस सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो वहाँ कोई भविष्य की चिंता नहीं सताती, कोई अतीत का बोझ नहीं तोड़ता। वहाँ सिर्फ मैं होता है, जो किसी से कम नहीं, किसी से छोटा नहीं और किसी से टूटा हुआ नहीं, उसी में छुपा है। वह विराट, वह ब्रह्म जिसकी शक्ति से ही यह पूरा जीवन गति करता है। लेकिन उस विराट तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने भीतर के भ्रम को जलाना होगा। वह भ्रम कि तुम छोटे हो, कि तुम्हारा भाग्य कमजोर है, कि तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। सच तो यह है कि हर बार जब तुमने रोक कर कहा था, हे प्रभु अब मुझसे नहीं होगा, उसी पल उसने तुम्हारे लिए एक राह बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन राह तब दिखाई देती है जब आंखों में भरोसा होता है, और भरोसा तब आता है जब हम खुद को अपने ही हाथों सौंप देते हैं, किसी और के नहीं, किसी भीड़ के नहीं, बल्कि उस परम सत्य के जो हमारे भीतर जन्म से विद्यमान है। अब समय आ गया है कि तुम खुद को उस भीतर की शक्ति से जोड़ो, क्योंकि वही शक्ति तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। बिना किसी चमत्कार के, सिर्फ तुम्हारे मौन विश्वास और निरंतर प्रयास के सहारे तुम्हें लगता है कि ईश्वर चुप है, लेकिन असल में वह तुम्हारी हर सांस सुन रहा है। उसकी चुप्पी, उसकी दूरी, ये बस एक भ्रम है जिसे तुम्हारा भय और गहरा करता है। पर जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तब वही चुप्पी ईश्वर की सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। लेकिन यह मौन सिर्फ बाहर चुप रहने से नहीं आता, यह तब आता है जब भीतर का तूफान भी थम जाता है। और यह तभी थमता है जब तुम इस बात को सच में मान लेते हो कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे लिए है। हर रुकावट, हर विलंब, हर अकेलापन, यह सब तुम्हारे विकास के लिए चुने गए अध्याय हैं। तुम एक बीज की तरह हो जिसे अभी मिट्टी में गहराई तक दबाया गया है। ऊपर से अंधेरा है, ठंडक है, नमी है, और कोई नहीं जानता कि उसके भीतर क्या पल रहा है। लेकिन बीज जानता है कि उसे किस दिशा में बढ़ना है। वह ऊपर की ओर बढ़ता है, प्रकाश की ओर। ठीक वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी जानती है कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उसे सुनना भूल गए हो, और जब तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनना शुरू कर देते हो तब तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। बिना शोर के, बिना भीड़ के, बिल्कुल एक सन्नाटे की तरह शांत, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली। क्योंकि जो परिवर्तन भीतर से आता है वही स्थायी होता है, और वह परिवर्तन तब आता है जब तुम खुद से सच्चे हो जाते हो। उस क्षण तुम्हें कोई दुनिया रोक नहीं सकती, कोई दर्द तोड़ नहीं सकता, और कोई परिस्थिति तुम्हारे भाग्य को मोड़ नहीं सकती। क्योंकि तब तुम एक साधारण मनुष्य नहीं रहते, तब तुम एक साधक बन जाते हो, और साधक को रास्ता खुद ब्रह्मांड दिखाता है। तुम सोचते हो कि परिवर्तन बाहर से आता है, कोई घटना घटे, कोई अवसर मिले, कोई व्यक्ति आए और तुम्हारा जीवन बदल जाए। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर की उस अनकही क्रांति से आता है, जो तब जन्म लेती है जब तुम्हें यह आभास हो जाता है कि तुम्हारा जीवन सिर्फ सांस लेने और जीवित रहने के लिए नहीं बना है। तुम सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां नहीं हो, तुम ऊर्जा हो, तुम चेतना हो, ईश्वर के एक अदृश्य उद्देश्य का हिस्सा हो। और जब तुम इस सत्य को समझने लगते हो तो तुम्हारा हर दर्द, हर संघर्ष एक नई भाषा बोलने लगता है। तब तुम्हें समझ में आता है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वह सिर्फ इसलिए हुआ ताकि तुम आज इस क्षण, इस समय, इस जागृति तक पहुंच सको। तुम्हें गिराया गया, ठुकराया गया, चला। दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता। एक बार पुराने समय में एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसको जब बच्चा हुआ तो वह बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन एक बार किसी इंसिडेंट की वजह से उस बच्चे के हाथ की एक उंगली कट गई। वह बहुत दुखी हुई कि मेरे बच्चे के साथ यह संभव न था, और वह हमेशा भगवान को इस बात के लिए कोसती थी कि पता नहीं भगवान को मुझसे क्या दुश्मनी थी जो मेरे ही बच्चे की उंगली काट ली। समय बीतता गया। उसी गांव में एक दिन साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया।
वह राक्षस अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चों की बलि चढ़ाया करता था। उसी में इस बच्चे को भी चुन लिया गया। लेकिन जैसे ही वह उसकी बलि चढ़ाने लगा तो उसे अपने गुरु की शर्त याद आ गई कि जिस भी बच्चे की बलि चढ़ानी हो उसके सभी अंग सही सलामत होने चाहिए, और वह मजबूर हो गया कि उस बच्चे को जिंदा छोड़ना पड़े। और उसी क्षण उसकी माँ को यह रियलाइज हुआ। और यही इस वीडियो की हमारी सबसे पहली सीख है कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, चाहे वो अच्छा हो रहा हो या चाहे वह बुरा हो रहा हो, वह कभी भी बिना किसी कारण के नहीं होता। सीख नंबर 2, आप किसी भी कंडीशन में कर्म किए बिना और उसका फल पाए बिना नहीं रह सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान का शरीर 1 सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए रह सके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस सृष्टि का एक कण भी 1 सेकंड के लिए बिना कर्म के रह सके। कर्म करना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अगर हम सोते हुए भी हैं तो हमारा दिमाग काम कर रहा होता है। हम सपने देखते हैं, सांस लेते हैं। हमारे शरीर के हर अंग में करोड़ों सूक्ष्म कण अपना काम करने में लगे रहते हैं। हम कर्म करने से कभी भी बच नहीं सकते। और ऊपर से भगवान ये भी कहते हैं कि हमें किसी कर्म में बंध कर नहीं रखना चाहिए। कंफ्यूज हो गए ना? एक तरफ हम किसी भी पल बिना कर्म किए रह नहीं सकते और दूसरी तरफ हमें कर्म में बंध कर भी नहीं रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हम जो भी करें यह मानकर करें कि करने वाला मैं नहीं हूँ, करने वाला वह ऊपर वाला है। मैं तो केवल एक कारण मात्र हूँ। इस काम को करने के लिए यह काम मैं नहीं कर रहा, बल्कि ये काम मेरे द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा कराया जा रहा है। और जब हमारी सोच इस स्तर की हो जाती है तो हमें कभी भी कोई दुख नहीं मिलता, हमें कभी असफलता नहीं सताती, हमें कभी घमंड नहीं होता। सीख नंबर 3, दूसरों के गुलाम रहकर खुश रहने की बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना करना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने ही कष्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप आजाद हैं तो आप ही वास्तविक मनुष्य हैं। भगवत गीता में गुलामी को मौत से भी बुरा बताया गया है। इंसान किस किस का गुलाम नहीं है, वह अपने दिमाग का गुलाम है, अपने विचारों का गुलाम है। आज हम स्मार्टफोन के गुलाम हैं, कभी समाज के, कभी रिश्तों के, कभी डर के किसी का साथ लेना और किसी का गुलाम बन जाना। इन दोनों के बीच एक बहुत पतली सी रेखा है, और अगर आप उस रेखा के उस पार चले गए तो समझ लीजिए आप गुलाम बन चुके हैं। और उस रेखा का नाम है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तक इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई काम करता है तब तक वह आजाद रहता है। लेकिन जिस दिन वही किसी के सामने इतना झुक जाता है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होने लगती है, उस दिन उसकी जिंदगी समस्याओं से घिर जाती है और वह गुलामी की जंजीरों में बंध जाता है। दूसरों के गुलाम रहकर खुश होने से बेहतर है कि आजाद होकर खुद की समस्याओं का सामना किया जाए। सीख नंबर 4, वासना, गुस्सा और लालच, ये तीनों नरक के द्वार हैं। डिजायर होना गलत नहीं है, बिना डिजायर के हम जिंदगी जी ही नहीं सकते। मकसद पूरे करने के लिए मन में चाह होना जरूरी है, लेकिन जब वह डिजायर सिर्फ और सिर्फ खुद तक सीमित हो जाए और आपको इस बात से फर्क न पड़े कि आपकी चाह के कारण सामने वाले को कितना नुकसान हो रहा है, तो वही डिजायर आपके लिए दुख का कारण बन जाती है, क्योंकि उसके गलत परिणामों का सामना कभी न कभी आपको ही करना पड़ता है। गुस्सा हमारे कमजोर होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। जो इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा करता है वह अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर होता है। अगर किसी के भले के लिए आपने गुस्से की एक्टिंग कर ली तो बात समझ में आती है, लेकिन यह क्या बात हुई कि बीपी हाई हो गया, आंखें लाल हो गई, पसीना आने लगा और इंसान पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और लालच, आपने सोने की मुर्गी की कहानी सुनी होगी जो रोज एक सोने का अंडा देती थी, लेकिन एक दिन उसके मालिक के मन में लालच आ गया कि रोज एक अंडा क्यों, अगर इसके पेट में सारे अंडे निकाल लूं तो मैं अमीर बन जाऊंगा। और उसने मुर्गी को मार डाला और अगले दिन से उसे कुछ भी नहीं मिला। लालच की वजह से जो मिल रहा था वह भी हाथ से चला गया। वासना, गुस्सा और लालच, डिजायर, एंगर एंड ग्रीड, ये तीनों नरक के द्वार हैं। और मैं यहाँ मरने के बाद वाले नरक की बात नहीं कर रहा था, मैं इसी जीवन के नरक की बात कर रहा हूँ। तुम्हें जीवन में जो कष्ट मिले वह इसलिए नहीं थे कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए थे कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति जाग सके जिसे तुम खुद भूल चुके थे। ईश्वर ने तुम्हें तोड़ा नहीं, उसने तुम्हें मांजा है। ठीक वैसे ही जैसे सोना आग में तपता है ताकि उसकी चमक और निखर सके। और अब जब तुम उस पीड़ा से गुजर चुके हो तो क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम वही पुराने इंसान हो? नहीं, अब तुम एक नए स्तर पर पहुंच चुके हो, एक ऐसी अवस्था में जहां तुम जीवन को नियंत्रित नहीं करते,
बल्कि उसे स्वीकार करते हो, और यही स्वीकार्यता तुम्हारे भीतर की असली शक्ति को जन्म देती है। जब तुम्हें यह समझ आ जाता है कि हर चीज किसी अर्थ के साथ घट रही है, तो तुम जीवन से लड़ना बंद कर देते हो, और जब तुम लड़ना बंद कर देते हो तो जीवन तुम्हें अपने गले लगा लेता है। यही वह मोड़ है जहाँ भीतर की आग प्रकाश में बदल जाती है, जहाँ आंसू आशीर्वाद बन जाते हैं, जहाँ मौन प्रार्थना बन जाता है, और तब तुम्हारे चलने में विश्वास होता है, तुम्हारी दृष्टि में गहराई होती है, और तुम्हारे मौन में एक पुकार होती है जो कहती है, हे ब्रह्मांड, अब मैं तैयार हूँ, मुझे वहाँ ले चल जहाँ तू चाहता है, क्योंकि अब मुझे डर नहीं लगता, अब मुझे भरोसा है। और यही भरोसा वह बीज है जहाँ से सच्चा चमत्कार जन्म लेता है, वह चमत्कार जो ना आँखों से दिखता है, ना दुनिया की तालियों से मापा जाता है, वह सिर्फ भीतर की शांति से जाना जाता है। तुमने बहुत कुछ खोया होगा, शायद अपने, शायद सपने, शायद खुद को भी, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि जो कुछ तुमसे छीना वह तुम्हारी आत्मा को मुक्त करने आया था? कुछ घटनाएं दलपरी हमें अंदर तक तोड़ने लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं, लेकिन उसी टूटन में वह दरार बनती है जहां से प्रकाश भीतर आता है, और वही प्रकाश हमें हमारा सत्य दिखाता है। यह सत्य यह नहीं कहता कि दुनिया बदल जाएगी या तकलीफें खत्म हो जाएंगी, ये सिर्फ इतना कहता है कि अब तुम बदल चुके हो और यही तुम्हारी मुक्ति है। जब इंसान पहली बार अपनी आत्मा की आवाज सुनता है तो वह बाहर की हर आवाज से अलग होती है। वह न चीखती है न पुकारती है, वह बस मौन में स्पंदित होती है, और जिस क्षण तुम उसे पहचान लेते हो उस क्षण दुनिया वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। अब असफलता हार नहीं लगती, अकेलापन तपस्या बन जाता है, और दर्द अग्नि बन जाता है जिसमें झूठा में जलता है और असली में जन्म लेता है। और तब स्वीकृति नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा हर श्वास ब्रह्मांड की स्वीकृति बन जाता है। यही वो क्षण है जब साधारण मनुष्य साधक बनता है। और अब जब तुमने इस पूरी यात्रा को